गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज है एकादशी का दूसरा दिन, द्वादशी है। तो आज जो पारण का टाइम है, पारण का टाइम होता है जिसमें व्रत हमें खोलना होता है या फास्ट ब्रेक करना होता है, तो वो टाइम होता है। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे आज जल्दी काम करना है, ताकि आज 7:15 बजे तक का ही है, तो 5:30 से 7:15 बजे तक का। तो उससे पहले साफ़ सफाई करना है और जो भी डेली का काम होता है वो सारे काम करते हुए पूजा वूजा करने के बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊंगी और उसके बाद ही फास्ट ब्रेक कर सकते हैं। और अभी झाड़ू लगा रही हूँ मैं इस फ्लोर पे। और इस फ्लोर पे हम लोग जैसे ज़्यादा देर रहते हैं ना, तो ये थोड़ा आजकल ज़्यादा गंदा होता है। और अभी इस पे पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये दोनों साफ़ ही हैं, ऊपर वाले फ्लोर और ये बीच वाला फ्लोर था। अब नीचे आके ये पानी वानी डालने का और झाड़ू वगैरह लगाने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि झाड़ू जब मैं लगाती हूँ ना, दीवार वार को भी झाड़ देती हूँ, जो दीवार दरवाजे सब कुछ। और उसके बाद ये बाहर साफ़ सफाई करने का। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा जल्दी काम करने का। और दिन तो थोड़ा स्लो हो जाता था, लेकिन आज जल्दी करूँगी, क्योंकि ये हो जाता है ना, हमारे माइंड को पता होता है कि कब हमें जल्दी करना है, कब थोड़ा आराम से हम वो कर सकते हैं। तो अब 4:15 बजे तक मैं फ्री हो गई इधर से, और नहा के मैं आ चुकी हूँ 4:30 बजे तक। और ये सूट जब मैंने लिया था, विंटर्स में लिया था शायद, तब मुझे ठीक आ रहा था और अब टाइट आ रहा है। तो सारे कपड़े ना पहले वाले टाइट आए और जब ये लिया था तो उतना पहन के नहीं देखा था शायद, हल्का सा ट्राई किया होगा ये वाला कि किया था कि नहीं, इतना भी याद नहीं है। तो थोड़ा गले में वो प्रॉब्लम है, तो मतलब हल्का सा वो था, डिफरेंस था गले के कॉलर में। तो मैंने उसमें एक बटन लगा दिया। अब जा रही हूँ ऊपर, घर में की पूजा करके मैं 5:30 बजे तक आ चुकी हूँ। अब मंदिर जा रही हूँ। और इसके साथ मैंने दुपट्टा एक रखा था, वो मुझे मिल नहीं रहा, तो मैंने सोचा ये दुपट्टा इसके साथ टीम कर लेती हूँ। ये बनारसी दुपट्टा है, मेरी बहन ने दिया था एक सूट, उसके साथ का है। सूट तो टाइट हो गया। 5:45 बज गए, मंदिर से आ गई। और कूलर के आगे बैठने का कार्यक्रम मेरा कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अभी वाली जो गर्मी है ना, उसमें ऐसा लगता है बस ठंडी हवा आती रहे। तो कूलर से अच्छा मुझे नहीं लगता क्या कुछ हो सकता है। एसी में तो ठंडक धीरे धीरे असर करती है, कूलर में तो सीधे एकदम हवा का झोंका आता है। और जैसे कुछ लोग बोल रहे थे आप शिमला मिर्च टमाटर ही ज़्यादातर यूज़ करते हो, तो जो ब्रेकफास्ट होता है ना उसमें यही यूज़ करती हूँ। और जैसे अभी मटर का सीज़न है नहीं, प्याज वगैरह हम लोग डालते नहीं हैं। और जो मेरे घर के देवता हैं यश जी, अगर जैसे गाजर या चुकंदर या कुछ और भी ऐसी चीज़ डालूँ तो वो डालने नहीं देगा। और बीन्स से उसे ऐसे ही दुश्मनी है, कभी कभार ज़बरदस्ती डाल भी देती हूँ तो फिर उसे पसंद नहीं आता। तो ये शिमला मिर्च भी अगर खा लेता है ना तो बहुत है, क्योंकि बच्चों का मुझे लगता है कि ज़्यादातर घरों में यही होता है कि उन्हें सब्जियां ज़्यादा पसंद नहीं आती, फिर जब बड़े होते हैं फिर उन्हें सब पसंद आता है। तो आज बना रही हूँ पोहा। मैं सोच रही थी आज फ्राइड राइस बनाने का, चावल बना देती फिर उसके बाद, लेकिन उसमें टाइम लग जाता। तो फिर कमल जी ने कहा कि जल्दी जल्दी पोहा ही बना लो, जो काम जल्दी हो जाए, क्योंकि फिर ये बना के फिर उसके बाद फिर भगवान को भोग लगा के उसके बाद हम ये प्रसाद ग्रहण करेंगे। और दिन जैसे मैं थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो करके भी काम कर लेती थी, लेकिन आज बिल्कुल ही फास्ट, क्योंकि मेरी वजह से लेट नहीं होना चाहिए। और सब्ज़ी भी मैंने निकाल ली है। मैंने सोचा कि बीच में सब्ज़ी काट लूँगी, लंच के लिए सब्ज़ी काट नहीं लूँगी, सब्ज़ी को छील लूँगी, क्योंकि एक आलू परवल की सब्ज़ी बनानी है, एक तोरी की सब्ज़ी बनानी है। तो लेकिन बीच में उतना टाइम नहीं मिल पाया ये बनाते बनाते, तो फिर मैंने सोचा कमल जी से ही कटवा लूँगी, क्योंकि अभी तो मॉर्निंग वॉक से भी जल्दी आ जाएंगे। तो बस हमारा पोहा बन के रेडी हो चुका है। तो अब इसको मैं ढक देती हूँ और उसके बाद अभी छत पे जाऊँगी। और पानी वानी मैंने भर लिया है। और अभी जैसे मैंने लास्ट वीडियो डाली थी कि जैसे हमारी लाइफ का जो बचपन से पैटर्न होता है, तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए वो चीज़ अगर हम अप्लाई करें तो बेटर रहता है। तो जैसे कि अभी छत पे जा रही हूँ मैं, तो जैसे कि कुछ मतलब एक कमेंट आया था, तो वैसे तो मैं इसलिए इस कमेंट को वो कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि कई लोगों को गलत फहमी हो जाए कि हमारी लाइफ वैसे ही चलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि ये होता है ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि सैटर्न का जो नेचर है, या सैटर्न जैसे आत्मकारक है किसी का, तो उसका जो बेसिक क्वालिटी है ना, वो अगर आप वो चीज़ करते हुए आप काम करते हो ना दूसरे, तो आपको उसके जो साइड इफ़ेक्ट है ना, वो आपको नहीं फेस करने पड़ते। मतलब आप जैसे एक सिंपल सी बात समझ लो कि आपके घर में मदर इन लॉ है, तो आप सारा काम अपने हिसाब से करो, लेकिन थोड़ी बहुत बात मदर इन लॉ की सुन लो तो वो खुश हो जाती है। ठीक इसी तरीके से थोड़ा बहुत आप काम प्लैनेट के हिसाब से कर लो ना, जो जिस प्लैनेट का नेचर है, तो फिर आप देखोगे कि ये एक रेमेडी की तरह काम करता है। नहीं तो अगर मान लो कि किस आपके उसमें लिखा हुआ है कि हाँ आपको ये चीज़ इस समय ये प्रॉब्लम आएगी, तो उस प्रॉब्लम को आप थोड़ा दूसरी रेमेडी से वो कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। तो एक ये कह सकते हो कि एक रेमेडियल मेज़र है। ये नहीं है कि हाँ कि अगर हम शुरू से दुखी रहें, परेशान रहें तो ऐसे ही रहना है। दुखी परेशान की बात नहीं है। मान लो किसी के नसीब में है बिल्कुल दुख झेलना,
तो वो उसको दूसरे तरीके से भी कर सकता है कि मतलब परेशानी अगर किसी की लिखी हुई है तो परेशानी को दूसरे तरीके से काम करके परेशान हो सकता है, तो उसका वो परेशानी कट जाता है, बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। तो खैर ये मैं उतना डिटेल पता नहीं अभी इसमें बताना सही होगा कि नहीं। वो अगर वो तो ये होता है ना कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसको क्या करना चाहिए किसको नहीं। आपने देखा होगा कई बार आप जैसे कि आपको किसी चीज़ की रेमेडी की तरह पंडित जी जैसे सजेस्ट करते हैं कि बाथरूम साफ़ किया करो घर के, तो ये थोड़ी ना है कि आपको बाथरूम साफ़ करके आप पीछे चले जाओगे या कुछ। ये एक रेमेडी की तरह काम करता है कि कुछ चीज़ें जो कुछ ऑब्स्टिकल हैं उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, और बहुत हद तक अगर कुछ इस टाइप की चीज़ें तो जो एलिमिनेट हो सकती है तो वो भी हो सकती है बहुत हद तक। तो ये एक रेमेडियल मेजर है, ये नहीं है कि हमें जैसे कि हमारी लाइफ जैसे शुरू से चली है, मतलब वो मैं कह रही हूँ पैटर्न देख के ना, तो उस चीज़ को हमें इंटेलिजेंटली यूज़ करना होता है कि अगर हम उस चीज़ को सही से यूज़ करें तो आगे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले मैं बता रही हूँ, जैसे कि पहले के ज़माने में लोगों के 8-8 10-10 बच्चे होते थे और नॉर्मल डिलीवरी होती थी, बिल्कुल सही रहते थे, माँ भी सही बच्चे भी खुश सब सही। और आजकल एक बच्चा होता है उसमें इंसान की दुर्गति हो जाती है, बच्चे भी परेशान और बच्चों को पालना इतना डिफ़िकल्ट हो गया है कि जैसे लगता है कि बच्चे एकदम, हम लोग के यहाँ बोलते हैं पाथर पर कर दूब, मतलब पत्थर के ऊपर जो घास उगती है ना बहुत ही ज़्यादा वो मुश्किल से उगती है। तो वही आजकल हाल हो गया बच्चों का, क्योंकि एक है अगर हमारे नसीब में लिखी है ज़्यादा परेशानी और बच्चे हमारे एक ही हैं, बच्चों के थ्रू हमें परेशानी ज़्यादा लिखी है, लेकिन एक बच्चे के थ्रू हम कितने झेलेंगे, तो एक ही के साथ हमें सारा कुछ बोनस में मिल जाता है। और हम यहाँ पे आए हैं, हम लोग अपने अपने जो भी हमारे कर्म होते हैं उस हिसाब से हम आते हैं। नहीं तो आप ये खुद सोच के देखो ना कि हर कोई अंबानी के घर ही पैदा हो जाता, लेकिन सबके अपने अपने कुछ कर्म होते हैं और कुछ उनका लाइफ का मोटिव होता है, उस हिसाब से उनका जन्म होता है। और कुछ चीज़ें हमारी प्री डिसाइडेड होती हैं, कुछ चीज़ें हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ थोड़ी बहुत रेमेडी करके हम उन चीज़ों को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब ये काम हम हो गया। कमल जी को मैंने चाय दे दी है क्योंकि मैंने सब्ज़ी कटवा ली उनसे, परवल भी कटवा लिया और जो तोरी थी उसको छिलवा के रख दिया। मैंने कहा छिल के रख दो, फिर लंच में आसानी होगी, थोड़ा टाइम कम लगेगा। और ये कुर्ता जो आप मुझसे पूछ रहे हो ना, ये कुर्ता सेट ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, तो इसका लिंक मैं आपको नहीं दे सकती क्योंकि ये मिलेगा नहीं, प्योर कॉटन का है। और अगर जैसे कि ज़्यादातर मेरे कुर्ते जैसे अमेज़ॉन मिंत्रा और फ्लिपकार्ट के होते हैं, लेकिन अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट हॉल के अगर जैसे कि होते हैं तो वो वीडियो में मैं डालती हूँ तो आप देख सकते हो, तो उसमें आपको लिंक मिल जाएंगे। और जो मिंत्रा वगैरह के होते हैं तो अगर मुझे लिंक मिलता है, मतलब अगर वो कुर्ते अवेलेबल होते हैं तो मैं लिंक दे दूँगी। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जो बहुत पुराने होते हैं, उनका लिंक नहीं अवेलेबल होता है, तो इसलिए नहीं देती हूँ। बाकी जो अवेलेबल होता है मैं उसका दे देती हूँ। और ये बेडशीट मैंने इधर के लिए निकाली, और ये मैंने मीशो की सस्ती वाली फिटेड बेडशीट ऊपर वाले फ्लोर के लिए निकाली है। और यश यहाँ पे साफ़ सफाई अपना कर चुका है, डस्टिंग का काम। फिर इधर इस रूम का चादर तो बदल देती हूँ, और दूसरे रूम के लिए मैंने मीशो की वो फिटेड बेडशीट जो है वो उसकी क्वालिटी थोड़ी थोड़ी क्या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, पर मैंने जितने पैसे लगाए हैं उस हिसाब से तो सही है। पर प्योर कॉटन की बेडशीट का मज़ा अलग है। लेकिन वो जो दूसरा वाला बेडरूम है हमारा, हम लोग यूज़ नहीं करते उसको, बस ऐसे ही चादर वादर कभी कभार मैं उसमें बदल देती हूँ जब मन करता है, तो इसलिए उसमें कोई भी बेडशीट बिछा देते हैं ताकि वो जो मैट्रेस है गंदा ना हो। और ये है इसमें लाइट बहुत कम है, ये जो मैंने कुशन के कवर निकाल के धोए हैं तो उस वजह से ये कुशन यहीं पे रखे हुए हैं। ये अंदर जो अभी दूसरे रूम की सेटी थी उसके ऊपर की कुशन है, तो वो पहले सेटी बाहर थी, फिर मैंने इसको अंदर रूम में रख लिया और इस पर मैंने चादर बिछा दी। अब लाइट ऑफ कर दिया, 8:30 बजने वाले हैं। जल्दी थी तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी काम किया, तो आज फिर भी जल्दी हो गया और 8:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पढ़ूंगी और उसके बाद जो नीचे की बेडशीट वगैरह है वो बाद में चेंज करूँगी। और इधर यश ने अपने रूम की जो जहाँ पे पढ़ाई वगैरह करता है वो खुद ही साफ़ कर लिया था, डस्टिंग कर लिया था, तो वो काम भी आसान हो गया। तो आज ज़्यादा काम नहीं है। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये हमारी पुस्तकें हैं।